क्या दिखाई देता है? अपनी लाइफ, जिन सिचुएशंस में हम हैं, क्योंकि हर एक की अलग अलग है, परिस्थितियां अलग हैं, आसपास के लोग अलग हैं, वातावरण अलग है। अपने सिनारियो को देखें। Just put yourself where you have to be every day, जहाँ आप रोज होते हैं। सब कुछ वैसा ही है जैसा छोड़कर आए थे कल। कोई गलती कर रहा है, कोई शोर मचा रहा है, कोई डांट रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कहीं गलत तरीकों से काम हो रहा है, कोई हमें नीचे गिरा रहा है, कोई हमारी इंसल्ट कर रहा है, कोई खुद आगे जाने के लिए हमारे बारे में कुछ कह रहा है। सारा वातावरण जिसमें हम रोज रहते हैं। अब इस वातावरण में अपने आप को देखें। मैं कमल का फूल। And just look at yourself there. वो कमल का फूल वो कैसा होगा? How would I need to be tomorrow to live that lotus life? We all know what it would be like. We just have to see it right now. उसको देखकर अपने अंदर रिकॉर्ड कर लेना है कि उस सब के बीच मैं कमल का फूल ऐसे रहूंगा। मेरे साथ काम करने वाले कोई गलती करेंगे, मुझे सिखाना भी है, समझाना भी है, काम को ठीक भी करना है, लेकिन कमल का फूल। पेशेंट आएंगे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे, समझाने पर भी समझेंगे नहीं, कोई तो जोर से चिल्ला देंगे। मैं कमल का फूल कैसे हैंडल करूँगा इस सिचुएशन को? किसी का फोन बजेगा, मैं कमल का फूल। ऐसे ही स्माइल करता है लोटस फ्लावर। ओके जी, वापस आए हॉस्पिटल से। दिख रहा था आपको लोटस फ्लावर कैसा होगा? दिख रहा था? कैन यू पिन पॉइंट कि जैसे हम रोज होते हैं उसमें थोड़ा सा क्या चेंज लाना है जस्ट टू बिकम द लोटस फ्लावर? क्या करना होगा? क्या डिफरेंस दिखाई दिया? हाँ जी, कंट्रोल योरसेल्फ, ये दिखाई दिया। और क्या दिखाई दिया? एनीबडी? यस, क्या लाना? अवेयरनेस लाना। तो क्या अवेयरनेस लाना? हाँ जी, डिटैचमेंट। सोच बदलनी होगी। क्या चेंज करना है? डॉक्टर्स, हाँ जी, शांति से प्रेम पूर्वक व्यवहार करना है। और आजकल कभी कभी हम कैसा व्यवहार कर देते हैं? भाई साहब ने स्टार्टिंग में एक बात कही जिसको थोड़ा सा करेक्ट करते हैं। कभी कभी पहली बात तो हम यही कहें क्यों कि हमारी फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ठीक नहीं है, ये भी नहीं कहते हैं, क्योंकि ये कहने से ही हमने कौन सी वाइब्रेशन क्रिएट करनी और भेज देनी है, वो भी हम नहीं करेंगे। हमारे फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर कैसे हैं? कैसे हैं? बहुत बढ़िया। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, एक्टर का रोल, अच्छा एक्टर वो
जो किसी को ब्लेम ना करे। हर फ्राइडे को मूवी के रिव्यूज़ आते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया में, न्यूज़पेपर्स में। मतलब रिव्यू पढ़ने बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। कोई रिव्यू में होगा कि डायरेक्टर बहुत अच्छा था, मूवी बहुत अच्छी थी, स्क्रिप्ट बहुत अच्छी थी, लेकिन एक्टर ने रोल ठीक से प्ले नहीं किया। और कोई रिव्यू होगा स्टोरी कुछ नहीं थी, डायरेक्टर ने भी डायरेक्शन ठीक नहीं किया, लेकिन एक्टर ने जो किया उसने मूवी को बचा लिया। तो हम वो एक्टर हैं, ठीक है? हम वो एक्टर हैं। एक्टर स्क्रिप्ट को ब्लेम नहीं करेगा, एक्टर को एक्टर्स को ब्लेम नहीं करेगा। क्या आपने अपना डायलॉग ठीक से नहीं बोला तो फिर मैं कैसे ठीक से बोलता? नहीं। एक्टर सिचुएशन को ब्लेम नहीं करेगा, एक्टर जो रिसोर्सेज हैं प्रोड्यूसर ने दिए उसको ब्लेम नहीं करेगा। एक्टर सिर्फ और सिर्फ किस पर फोकस करेगा? सिर्फ और सिर्फ अपने रोल पर, और अपना बेस्ट देगा, चाहे सिचुएशन और को एक्टर्स कैसे भी हों। ब्लेम किसी को भी, सूक्ष्म में भी, बड़े लेवल पर, या सारा दिन में हम एक दूसरे को जब ब्लेम करते हैं उससे क्या हो जाता है? जैसे ही मैंने कहा ये ऐसे क्योंकि ये ऐसे, तो क्या हो जाएगा? सिंपल। ये तो बड़ी लेवल पे बात हुई ना, कि स्टेट के लेवल पर या कंट्री के लेवल पर छोटी छोटी, सारा दिन में भी मेरा व्यवहार ऐसे क्योंकि ये ऐसे, तो ये लाइन कहते ही क्या हो जाएगा? नेगेटिव थॉट आ जाएंगे। और क्या हो जाएगा? आई हैव गिवन माई कंट्रोल of my thoughts, words, behavior, karma to you, and say, when you change, only then I will be able to do my best. ये एक छोटी सी बात पर हो सकता है कि मुझे गुस्सा आया क्योंकि वो, या वो एक बहुत बड़ी बात पर हो सकता है कि पॉलिसी ऐसी है, गवर्नमेंट ऐसी है, ये ऐसी है कि हमारे से नहीं हो रहा। इक्वेशन विल रिमेन द सेम। जैसे ही ब्लेम किया, उंगली बाहर गई, मतलब मैंने अपनी एनर्जी आपको दे दी। और जैसे ही जिम्मेवारी ली कि भले जो भी सिनारियो है, मेरी थॉट, वर्ड और कर्म का क्रिएटर कौन? मैं। तो जैसे ही उंगली यहां गई, सर्किट कंप्लीट, पावर यहां। जैसे ही उंगली वहां गई, पावर बॉर्न। कभी भी किसी को भी अपनी मन की स्थिति या व्यवहार के लिए ब्लेम नहीं करना। कल जब हम फ्लाइट में आ रहे थे तो डॉक्टर मोहित और मैं, क्योंकि जिस स्थान पर वो सेवा करते हैं, तो वो मुझे कल बहुत प्यार से कह रहे थे, कहते बहन आप एक दिन आके देखो सिर्फ हमारी ओपीडी कैसी होती है। राइट है, इट्स अ वेरी चैलेंजिंग सिचुएशन। इतने 100, 200, 500 खड़े हैं, कोई लाइन नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है, दूर दूर से आ रहे हैं, दर्द में है, रुकने की पेशेंस नहीं है, वातावरण बहुत प्लेजेंट नहीं है। लेकिन उस वातावरण में एक प्लेजेंट हो सकता है, हम खुद। और जैसे वो एक ने अपने ऊपर ध्यान दिया, हमने उस वातावरण को 10% और प्लेजेंट बना दिया। किया या नहीं किया? और जैसे हम उस वातावरण के प्रभाव में आ गए, वातावरण पहले से ज्यादा अनप्लेजेंट हो गया। खेल है दो एनर्जीज का, या तो वातावरण की एनर्जी हम पर प्रभाव डाल दे, या फिर हमारी एनर्जी वातावरण पर प्रभाव डाल दे। हम सारा दिन सबका ध्यान रखते हैं। भाई साहब ने अभी बहुत सुंदर लाइन कही, हु विल टेक केयर ऑफ अस? व्हाट इज द आंसर? हु विल टेक केयर ऑफ अस? बिकॉज वी आर केयरिंग फॉर अदर्स द होल डे। हम सारा दिन सबकी केयर करते हैं। हु विल टेक केयर ऑफ अस? हु विल टेक केयर ऑफ अस? हु विल टेक केयर ऑफ अस?
परमात्मा हमें एक बहुत सुंदर लाइन देते हैं, दूसरों की सेवा करने से पहले स्व की सेवा करें। जब तक स्व की सेवा नहीं करेंगे, दूसरों की सेवा फुल कैपेसिटी से नहीं कर पाएंगे। सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, डॉक्टर पेशेंट्स तो फिर भी एक बिगर स्केल पे हो जाता है। पेरेंट चाइल्ड, सिंपल इक्वेशन है। किसी भी पेरेंट को कहो आपकी जिम्मेवारी बच्चों का ध्यान रखना है, जी हमें बच्चों का ध्यान रखना है, पूरा दिन बच्चों के लिए ये बच्चों का ध्यान रखना है। थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं, 20-30 ईयर्स पहले एक घर में 4-5 बच्चे हुआ करते थे, राइट? कुछ घरों में तो 7-8 बच्चे भी हुआ करते थे। कब पले, कब बड़े हुए, कब डॉक्टर बन गए, पता ही नहीं चला। आज हर घर में मोस्टली एक ही बच्चा है, लेकिन वो पेरेंट्स है या नहीं है? काउंसलर के पास जा रहे हैं, पेरेंटिंग की वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं, और अमेरिका से किताबें मंगवा रहे हैं कि अपने बच्चों को कैसे संभाला जाए। किताब देखकर पढ़ते हैं, इस समय खिलाना है, इस समय दूध पिलाना है, इतना पिलाना है, उसके बाद इतना पानी पिलाना है। जो हमारे पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स इंट्यूटिवली करते थे, वो आज के पेरेंट्स किताब पढ़ के करते हैं। और इतना सब करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद, आज के बच्चों की इमोशनल एनर्जी पहले से कम है। आज चाइल्ड साइकाइट्रिस्ट है, आज हर स्कूल में काउंसलर है। हमारे स्कूल में कोई काउंसलर नहीं हुआ करते थे, चाइल्ड साइकाइट्री तो पता ही नहीं थी स्पेशलाइजेशन। तो इतनी मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट क्यों नहीं? क्योंकि जो वो बच्चों का ध्यान रख रहे हैं, वो अपना ध्यान रखे बिना उनका ध्यान रख रहे हैं। खुद परेशान, टेंशन, स्ट्रेस, एंगर, फियर, लेकिन हम बच्चों का ध्यान रख रहे हैं। खुद इमोशनल कोशेंट लो और बच्चों का ध्यान रख रहे हैं, तो उसका रिजल्ट है कि बच्चों का भी इमोशनल कोशेंट लो। ये टेबल मुझे उठानी है, बहुत इजी है। मैं अभी इस टेबल को 2 हाथों से उठा सकती हूँ। 10 दिन अगर अपना ध्यान नहीं रखा, टेबल वो, मैं ही वो, लेकिन ये टेबल मेरे से नहीं उठाई जाएगी। टेबल नहीं बदली, सिर्फ क्या बदल गया? 10 दिन मैंने अपना ध्यान नहीं रखा, वही काम मुश्किल हो गया। 10 दिन वापस अपना ध्यान रखा, दोनों हाथ से टेबल उठानी है। उसके बाद 10 दिन थोड़ा और ज्यादा ध्यान रखा, एक हाथ से टेबल उठ जाएगी। और थोड़ी ताकत बढ़ा ली तो एक उंगली से टेबल उठ जाएगी। टेबल वो, आई एम द सेम। व्हाट हैज चेंज्ड? जो काम करने वाला है, क्या वो अपना ध्यान रख रहा है? अगर अपना ध्यान रखे बिना औरों का ध्यान रखने की कोशिश करते हैं, मेहनत ज्यादा, रिजल्ट कम। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे मोहित भैया ने बताया, खुश होकर करते हैं। अगर हम टेंशन में करते हैं, स्ट्रेस में करते हैं, तो स्ट्रेस एंड हैप्पीनेस डोंट गो हैंड इन हैंड, दोनों में से एक ही हो सकता है। पिछले महीने टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल आया है, डॉक्टर्स केसेस ऑफ बर्नआउट। इट इज समथिंग टू पॉज एंड रिफ्लेक्ट कि जो आत्माएं सारा दिन दुआएं कमाती हैं, वो बर्नआउट कैसे हो सकते हैं? क्योंकि जो दुआएं कमा रहा हो, वो कैसे होना चाहिए? जो सारा दिन दुआएं कमाना मतलब बहुत पॉजिटिव एनर्जी कमा रही है जो बैटरी, वो बैटरी सारा दिन कैसी होगी? चार्ज्ड, वो तो उड़ने चाहिए। तो जो रोल ही ऐसा मिला है कि दुआएं कमा रहे हैं सारा दिन, उनको बर्नआउट कैसे हो सकता है? व्हाट इज द रीजन? हाउ इज इट पॉसिबल? सुबह से रात तक ब्लेसिंग्स 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 एंड बर्नआउट, डिप्रेशन, हाउ? डजंट गो हैंड इन हैंड। क्यों हुआ ये? क्या रीजन हो सकता है?
क्योंकि वो अपना ध्यान रखे बिना औरों का ध्यान रख रहे हैं। आप कभी भी, चाहे कितने भी सो कॉल्ड बिजी हो, आप कभी भी ग्लव पहने बिना किसी को हाथ नहीं लगाएंगे ना। और अगर लगाएंगे तो इमिडिएटली क्या करेंगे? इमिडिएटली सैनिटाइजर यूज करेंगे। आज हेल्थ इंडस्ट्री में हैंड वॉश कितना बड़ा कॉन्सेप्ट है। कुछ महीने पहले हम अपोलो हॉस्पिटल में थे दिल्ली में, उन्होंने एक पूरा प्रोग्राम, पूरे दिन का रिकॉर्ड सेट किया कि पूरे दिन में एक दूसरे को प्रेरित करना, हैंड वॉश, हैंड वॉश, हैंड वॉश। उन्होंने कहा बस हैंड वॉश करो 10 सेकेंड्स, कितनी सारी इन्फेक्शंस बच जाएंगी। एनर्जी वॉश, जब हम एक दूसरे से मिलते हैं हमारी एनर्जी एक दूसरे को टच होती है, हमारा मन एक दूसरे को टच होता है, एक की वाइब्रेशन दूसरे पर असर डालती है। जैसे हम ग्लव पहनते हैं ताकि उनकी शरीर की इन्फेक्शन हमारे शरीर को न लगे, ऐसे ही हमें अपने अराउंड कुछ पहनना पड़ेगा ताकि उनका मन का दर्द हमारे मन को न छुए। जो आत्माएं सारा दिन दर्द के साथ काम करेंगी, पेन एंड पेन एंड पेन एंड पेन, एंड इट्स नॉट फिजिकल पेन, फिजिकल बीमारी नहीं लगेगी, लेकिन हर एक जो हमारे पास आ रहा है वो इमोशनली इन पेन है। बीमारी होने से पहले भी इमोशनल स्ट्रेस है, तभी तो बीमारी हुई, और बीमारी होने के बाद का पेन तो फियर, इनसिक्योरिटी, पैसों का अभाव, बहुत सारी चीजें हैं। तो जो हमारी टेबल के उस तरफ बैठे हैं, एवरी 10 मिनट्स दे आर इमोशनली इन पेन। उनके साथ जो फैमिली मेंबर आ रहे हैं इमोशनली इन पेन। वी आर open, vulnerable to consuming this energy of pain and pain and pain and pain. ऐसों ने अगर अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं किया तो फिर डिप्रेशन, बर्नआउट, ये बहुत इजी है होना, बहुत इजी है होना। जैसे फिजिकली प्रोटेक्ट नहीं किया तो बीमारी होना बहुत इजी है, इमोशनली प्रोटेक्ट नहीं किया तो बर्नआउट होना बहुत इजी है। इस समय समाज की जो इमोशनल स्थिति है वो थोड़ी सी घटी हुई है, और अगर अभी भी वो लोग ध्यान नहीं रखेंगे तो और घटते जाएंगे। जितना वो घटते जाएंगे आपके बाहर लाइनें बढ़ती जाएंगी। क्या आपको लग नहीं रहा आपके बाहर लाइनें बढ़ रही हैं? बढ़ रही हैं। हॉस्पिटल्स बढ़ रहे हैं, हॉस्पिटल्स कितने बढ़ गए हैं, लेकिन फिर भी हर हॉस्पिटल में लाइनें बढ़ गई हैं। क्या आपको ये भी कभी कभी फील होता है कि पेशेंट्स का व्यवहार बदल गया है? यस और नो? यस। हमारे गुड़गांव में एक हॉस्पिटल है, मेदांता, सपोज टू बी वेरी वेरी गुड, आई हैव नॉट गॉन इनसाइड। उनके डॉक्टर ने कहा, कहते आज-कल हमारे को अपने साथ बाउंसर्स रखने पड़ते हैं हॉस्पिटल में। रियली दे वॉक लाइक दैट विद पीपल। बाउंसर जो फिल्म एक्टर्स रखते हैं ना, ताकि कोई उनको अटैक नहीं करे। तो एक भाई ने कहा, सिस्टर हम कहाँ से कहाँ पहुंच गए। एक समय था कि लोग हमारे पैर छूते थे, और ये समय आ गया कि हमें अपने आप को पेशेंट से बचाना पड़ रहा है। अब नाउ, which means people are little disturbed, and when they are disturbed वो रिएक्ट करते हैं। जब वो रिएक्ट करते हैं, कोई इमोशनली रिएक्ट करता है, वर्बली रिएक्ट करता है, शब्दों से रिएक्ट करता है, किसी का तो हाथ पे उठ जाता है, तो हमें बचाना पड़ेगा। लेकिन बाउंसर हमें नहीं बचा सकते। अगर बाउंसर हमें फिजिकली बचा भी दे कि कोई मुझे फिजिकली अटैक नहीं करे, लेकिन वो वहां बैठकर मेरे लिए जो गलत सोच रहा है, उससे कौन सा बाउंसर मुझे बचाएगा? वो पूरी फैमिली अगर मुझ पर कोई एलिगेशन लगा रही है इमोशनली, और मुझे ब्लेसिंग का ऑपोजिट भेज रही है, और शायद जीवन भर भेजती रहेगी, तो मुझे कौन बचाएगा उस एनर्जी से? तो उस एनर्जी से हमें कौन बचाएगा? हमें उस एनर्जी से कौन बचाएगा? कौन बचाएगा? जब हम संत महात्माओं के पास जाते हैं ना,
आप सब गए होंगे कभी ना कभी, और आप सब ने एक्सपीरियंस किया होगा कि आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस थे, आपने सोचा था ये बोलेंगे, उनके ये बोलेंगे, उनसे ये बात करेंगे, और जब आप उनसे मिलने जाते हैं आपका माइंड साइलेंट हो जाता है। किया कभी किसी ने एक्सपीरियंस कि माइंड साइलेंट होता है? हाथ उठाए। हो जाता है, माइंड साइलेंट होता है। क्यों माइंड साइलेंट हो गया उनसे मिलने के बाद? हमारे माइंड में कुछ कुछ चल रहा था, हम उनसे मिलने गए और उनसे मिलते हमारा माइंड साइलेंट हो गया। क्यों साइलेंट हो गया? क्योंकि उनका माइंड साइलेंट है, उनकी माइंड की फ्रीक्वेंसी हायर है। हम अपनी थोड़ी सी लोअर फ्रीक्वेंसी पे गए थे, लेकिन जब लोअर फ्रीक्वेंसी हायर फ्रीक्वेंसी के पास जाएगा तो क्या हो जाएगा? हमारा माइंड भी साइलेंट हो गया और हमने कहा आई फेल्ट वेरी पीसफुल, आई फेल्ट वेरी नाइस। किसका किस पर प्रभाव पड़ गया? उनका हमारे ऊपर प्रभाव पड़ गया। मतलब हम डिस्टर्ब्ड माइंड के साथ गए थे, उनका पावरफुल साइलेंट माइंड ने हमारे माइंड को क्या कर दिया? साइलेंट कर दिया। क्या हमारा माइंड भी हमारे पेशेंट्स के माइंड को ऐसा कर सकता है? कर सकता है कि वो परेशान आए, गुस्सा आए, नाराज आए, आपको डांटने आए, लेकिन आपसे मिलकर हो सकता है। That is the only way to protect yourself. That is the only way to protect yourself emotionally. Physically हमें दूसरे संभाल सकते हैं, इमोशनली तो हमें ही खुद को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। Is it possible कि हमारा माइंड उनके माइंड को साइलेंट कर दे? Yes? Yes? उसके लिए क्या होना होगा? सिर्फ उसके लिए क्या होना होगा? हमारी बेसिक लाइफस्टाइल में हमारा माइंड साइलेंट चाहिए। उस सिचुएशन में साइलेंट माइंड नहीं, ऑलवेज साइलेंट माइंड, अ पावरफुल माइंड जो दूसरों को भी एम्पावर कर देगा। सारा दिन में होता है ये, जब दो लोग मिलते हैं, कई बार हम कहते हैं उनसे मिलकर मेरा मूड खराब हो गया, कभी अभी कहते हैं मेरा मूड खराब था, उनसे मिलकर मेरा मूड अच्छा हो गया। तो अच्छे मूड ने मेरे मूड पर असर डाला ना, डाला, और मेरा मूड अच्छा हो गया। हमारा मूड वैसा चाहिए, अब इतना हाई चाहिए स्टेट ऑफ माइंड कि सामने वाला कैसे भी मूड में आए, कैसे भी मूड में आए, नाराज आए, रोता हुआ आए, आपको अक्यूज करने आए कि आपने कुछ गलती की जिसकी वजह से मेरा फैमिली मेंबर चला गया, लेकिन आपकी वाइब्रेशन उसको ऐसे मिले कि वो संतुष्ट हो जाए और को कहे डॉक्टर साहब जो होना था वो हो गया, किसी की कोई गलती नहीं है। ये हमारी कन्विक्शन, हमारी वाइब्रेशन ये पावर क्रिएट कर सकती है। बाकी ब्लेम करना कि वो लोग ऐसे हैं, उन्होंने आके ऐसे किया, किसी ने तोड़ फोड़ की, किसी ने, ये तो ब्लेम करते करते अपने आप को क्या कर लेंगे? डिसएम्पावर, क्योंकि खुद अपने आप को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेवारी नहीं उठाएंगे। ऐसा क्रिएट करें अपने आप को, करना है, क्योंकि इस समय जो आपको बैटरी दिख रही है बाहर, अगर वो अपना ध्यान नहीं रखेंगे और 5 साल में ये थोड़ी और कम होने वाली है। तब आपके पास जो पेशेंट्स आएंगे वो शायद थोड़ा और रिएक्ट करेंगे, इम्पेशेंट होंगे। आज पेशेंट्स ऐसे आ सकते हैं जो जल्दी जल्दी संतुष्ट नहीं होंगे, एक्सपेक्टेशंस उनकी बहुत हाई है। क्यों? क्योंकि आज ओवरऑल समाज में ही हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई है, तो एज अ पेशेंट भी मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई है। तो सबकी एक्सपेक्टेशंस को सैटिस्फाई करना शब्दों से और समय देकर वो पॉसिबल नहीं होगा। आप मुझे एज अ डॉक्टर अगर 5 मिनट देते हैं, मेरी एक्सपेक्टेशन होगी आप 15 मिनट दें, लेकिन आने वाले समय में आप 5 की जगह 3 दे पाएंगे। लेकिन आप समय 3 मिनट देंगे, लेकिन आपकी स्थिति इतनी पावरफुल होगी मन की कि मैं 3 मिनट में संतुष्ट हो जाऊं। और अगर आपकी स्थिति स्टेबल नहीं तो मैं 15 मिनट बाद भी संतुष्ट नहीं होती। मैं बोलता है और पूछना है, और पूछना है, और पूछना है, फिर से पूछना है, समझ नहीं आया, बार बार पूछना है। स्थिति, अपनी स्टेट ऑफ माइंड से हम दूसरे को ओवर पावर कर सकते हैं। उसके लिए वी नीड टू टेक केयर ऑफ आवरसेल्फ।
and which means there are certain things which we are not allowed to do, जो हमारी इमोशनल एनर्जी को डिप्लीट करते हैं। कौन सी चीज़ें होंगी सारा दिन में सोच में जो हमारी इमोशनल एनर्जी को डिप्लीट करते होंगे? कौन सी चीज़ बैटरी को डिस्चार्ज करती होगी? कौन सी चीज़ डिप्लीट करती होगी? नेगेटिव थॉट। नेगेटिव थॉट किस बारे में? गुस्सा। हम में से किस किस को गुस्सा आता है? डॉक्टर एंड एंगर कैन नॉट गो टुगेदर। डॉक्टर एंड एंगर, नॉट एंगर तो खैर बहुत ही बड़ा वर्ड है, लेकिन इवन स्लाइट इरिटेशन शुड नॉट बी देयर फॉर अ हीलर। अभी हमने बहुत सुंदर सुना, हम सिर्फ उनके शरीर का इलाज नहीं कर रहे हैं, हम उनको क्या कर रहे हैं? हम उनको कंफर्ट कर रहे हैं। कंफर्ट करना मतलब किसको कंफर्ट करना? उनके मन को कंफर्ट करना। उनके मन को कौन कंफर्ट करेगा? हमारा मन। हमारी दवाई उनके शरीर को कंफर्ट करेगी, हमारे मन की स्थिति उनके मन को कंफर्ट करेगी। हीलर जिसको मिलने से ही पेशेंट कहे इनसे मिलके मेरी आधी बीमारी ठीक हो गई, अभी दवा नहीं खाई तो कैसे ठीक हो गई? बस मिल के बहुत अच्छा लगा। होता है ऐसे? नहीं होता। जब यहाँ कोई मेरे शरीर में बीमारी है, इस शरीर के बीमारी को ठीक करने के लिए मुझे पहले किसको ठीक करना होता है? अपने मन को। राइट? माइंड प्लेज अ रोल इन माई हीलिंग। यस? Do doctors agree that mind plays a role in my healing? Yes. So my mind is disturbed, my body is diseased. अभी जो दवा है, जो सर्जरी है, वो शरीर को ठीक करेगी, लेकिन अगर मेरा मन लाइट हो जाए, पीसफुल हो जाए, मेरी हीलिंग फास्टर होगी। अब अगर मेरा मन आपको मिलने से अच्छा फील करने लगे, फेथ मेरा बढ़ जाए, मुझे एक संतुष्टता हो जाए कि हाँ सब बढ़िया है, बहुत इजी है, इनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आई एम विद द राइट पर्सन, ये वाइब्रेशन अगर मुझे मिले, माई माइंड विल गेट हील्ड, माई बॉडी विल गेट ट्रीटेड फास्टर। होगा या नहीं होगा? सो लेट्स लुक एट ऑल द कंपोनेंट्स। एक हीलिंग में कंपोनेंट्स कौन से हैं? कौन सी चीजें हैं जो एक हीलिंग का हिस्सा है एक पेशेंट के लिए? पेशेंट के शरीर पर सबसे पहला असर किसका पड़ने वाला है? हीलिंग किसका असर पड़ने वाला है पेशेंट की बॉडी पर? उसके अपने मन का, फर्स्ट फैक्टर। सेकंड फैक्टर उसकी फैमिली मेंबर्स, उनके मन का भी है। ये भी हमारा रोल है उनको बताना कि उनके घर का वातावरण, उनके फैमिली मेंबर्स के मन की स्थिति, उनका असर भी पड़ने वाला है। इन सब पर असर किसका पड़ने वाला है? मेरे मन का। मेरे मन का भी पेशेंट के मन पर असर। पेशेंट एडमिट है हॉस्पिटल में, उसकी हीलिंग पर किसके मन का असर पड़ने वाला है? जो नर्सेज और स्टाफ उनकी सेवा कर रहे हैं। पड़ रहा है? पड़ेगा। उन नर्सेज के मन पर किसका असर पड़ रहा होता है? डॉक्टर का। इक्वेशन देख रहे हैं कितनी बड़ी है ये सारी। अगर हमने अपनी नर्स को डांट दिया, हाँ जी, हाँ जी, डांटेगी नहीं, शायद डांटेगी नहीं, लेकिन उसकी अपनी स्थिति क्या हो गई है? सपोज आई एम द नर्स, ही इज द पेशेंट, यू आर माई डॉक्टर। ठीक है, आपने मुझे अभी डांटा, मैं पेशेंट के सामने जाके अपनी स्माइल ले जाऊंगी, लेकिन वो ऊपर वाली स्माइल होगी, राइट? लेकिन मेरी अपनी वाइब्रेशन क्या हो गई है अभी? एकदम लो। मैं खुद इस समय बीमार हूं। दुखी मतलब बीमार, मन से बीमार। अब मैं बीमार, दूसरे बीमार की सेवा करने जा रही हूं। आपने खुद
अपने पेशेंट की हीलिंग को स्लो डाउन कर दिया। और यही अगर मैं खुश खुश जाती उनको ध्यान रखने के लिए, तो क्या हो जाता, मैं जाती, इंजेक्शन देती, दवा देती, लेकिन साथ में इतनी पॉजिटिव एनर्जी देकर आ जाती। आपने अपनी हीलिंग को बढ़ा दिया। अब अगर आप रोज नहीं डांटते, कभी कभी डांटते, लेकिन मुझे सारा दिन डर रहता है कि आप कभी भी डांट सकते हैं। आप किसी भी दिन जाकर, क्योंकि मैंने एक हॉल में 800 नर्सेस से ये पूछा है, तो आप अपनी नर्स से कल जाकर पूछना। मैंने 800 नर्सेस से पूछा आपकी कॉज ऑफ स्ट्रेस क्या, आंसर एक था, डॉक्टर्स डांटते हैं। मैंने उनको उस दिन एक सीक्रेट बताया, आपको बताऊं? मैंने कहा आपके पेशेंट्स इतना अलग अलग तरह व्यवहार करते, पेशेंट्स भी इरिटेबल हो जाते हैं ना कई बार, कोई खाना नहीं खाता, कोई चिल्ला देता है, कोई सिस्टर पे डांट देता है। मैं कहा आपके पेशेंट्स कितने अलग अलग तरह से व्यवहार करते हैं, तब वो नहीं स्ट्रेस? कहते नहीं बहन, वो तो बीमार है ना। मैं कहा वो भी बीमार है। वो सिस्टर मेरे को ऐसे देखने लगे, रियली? ऐसे रियली? जो गुस्सा कर रहा है वो बीमार ही है ना, नॉर्मल नहीं है, इसलिए इसीलिए तो गुस्सा कर रहा है। नेक्स्ट डे शी कॉल्ड मी अप, शी सेड टुडे आई क्रिएटेड अ थॉट व्हेन द डॉक्टर शाउटेड एट मी, पुअर सोल, बीमार है। शी सेड आई डिडंट फील बैड देन आफ्टर दैट। कंपैशन अपने आप आ जाएगी कि ये तो खुद ही हिले हुए हैं अंदर, ये डिस्टर्ब्ड है, ये आउट ऑफ कंट्रोल है, इसीलिए तो इस तरह से कर रहे हैं। गुस्सा मतलब जो आत्मा अपने ऊपर संयम ही नहीं है। शरीर की बीमारी कम तकलीफ देती है, मन की बीमारियां ये ज्यादा देती हैं। तो सबसे बड़ी गिफ्ट जो हम खुद को, अपने स्टाफ को, अपने पेशेंट्स को, अपने हॉस्पिटल को दे सकते हैं कि आज हम जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं अपने गुस्से को स्वाहा करके जाएं और हम डिसाइड करें कि ये हमारी हीलिंग में, अपनी हीलिंग में, अपने लोगों की हीलिंग में ये बहुत बड़ी बाधा है, ऑब्स्टिकल है। ये हमारी हीलिंग को स्लो डाउन कर रही है और हमारी खुद की एनर्जी फील्ड को डिप्लीट कर रही है। हम फरिश्ते हैं, एंजल्स हैं, पीसफुल सोल्स हैं, हम सारा कुछ करेंगे बट विदाउट रिएक्टिंग। करें? सपोज मुझे आपके साथ काम करना है और मुझे ये फुल फेथ है कि आप कभी डांटते नहीं हैं, तो मेरी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? मेरी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी ना। तो सबकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी जस्ट बिकॉज दे आर अश्योर्ड कि आप डांटते नहीं हैं। और इसी तरह अगर फियर हो के डांटेंगे तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। हाँ, कितनी बड़ी पावर है। हम में से कौन कौन सर्जरी करते हैं? अगर गुस्सा करने का संस्कार हुआ तो फिर तो किसी दिन सर्जरी के टाइम भी गुस्सा कर देंगे। ज्यादा, बिकॉज इट्स अ हाई स्ट्रेस सिचुएशन। नो, अब अगर सर्जरी के टाइम गुस्सा कर दिया, आप मास्टर हैं अपनी फील्ड में, तो आप तो आंख बंद करके भी सर्जरी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपके साथ ऑपरेट में असिस्ट करने वाली नर्स हूं, मैं उतनी मास्टर नहीं हूं आपकी तरह। और अगर मुझे फियर हुआ आपकी डांट का ड्यूरिंग अ सर्जरी, तो आपने ही अपनी टीम को क्या कर दिया? आपने ही अपनी टीम को डिसएम्पावर कर दिया। एक बार मुझे एक सर्जन ने कहा, सिस्टर आपको नहीं पता, ये रखना होता है उसकी जगह वो रख देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, या इतना भी नहीं करते, इतने सालों से काम कर रहे हैं। मैं बोला, परमात्मा कहता है बाहर कुछ भी अगर ठीक ना हो, सिर्फ एक चीज ठीक हो ये, तो बाकी सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर बाहर सब कुछ ठीक है और अगर एक ठीक नहीं ये, तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी। मन की स्थिति परिस्थिति से ऊपर होनी चाहिए। Everything might not always be perfect outside, but our state of mind, if it is perfect, everything will become perfect.
But if everything is perfect but I am scared, I will make a mistake. And if I make a mistake during a surgery, कैसे वो हमें बातें सुनने को मिलती है न्यूज़पेपर में, कॉटन अंदर रह गई, कैंची अंदर रह गई, ये कैसे रह जाती है अंदर चीजें, कैसे रह जाती हैं। इसको कहते हैं, जो हम स्कूल में कहते थे, केयरलेस मिस्टेक। केयरलेस मिस्टेक कब हुआ करती थी? माइंड स्टेबल नहीं था, टेंशन थी, एंजाइटी थी, फियर था, डाउट था। सो सर्जरी, ओटी का वातावरण कैसा होना चाहिए? इट शुड बी लाइक अ टेम्पल। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एनर्जी होनी चाहिए सर्जरी। एक्चुअली तो पूरे हॉस्पिटल की, लेकिन सर्जरी हो रही है, जो वहां लेटा हुआ है वो भी भगवान को याद करके आया है, उसके बाहर जो खड़े हुए हैं वो भी सब भगवान को याद कर रहे हैं, और हम एक दूसरे खड़े होकर डांट रहे हैं एक दूसरे को। हमारा कनेक्शन किससे जुड़ा हुआ होना चाहिए? पेशेंट परमात्मा को याद नहीं भी करके आए तो चलेगा, जिसने सर्जरी करनी है उसको परमात्मा को याद करके वो सर्जरी करनी पड़ेगी। विच मीन्स परमात्मा को याद करना मतलब मेरी स्थिति कैसी हो जाए? एकदम स्टेबल। आप में से कौन कौन सर्जरी शुरू करने से पहले जस्ट उस क्षण मेडिटेशन या प्रेयर या भगवान को याद करके शुरू करते हैं? एक चीज कल से एक्सपेरिमेंट करके देखना। एक है पर्सनल करना और एक है सारे इकट्ठे मिलकर करना। एक होता है पर्सनल, तो सारे करते हैं नेचुरली, इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं, लेकिन एक बहुत ब्यूटीफुल वाइब्रेशन क्रिएट होती है जब सब कुछ रेडी हो जाए ना, एवरीथिंग, एंड यू आर जस्ट अबाउट टू बिगिन द प्रोसीजर। जस्ट मेक इट अ प्रैक्टिस विद योर टीम। 1 मिनट, हम 1 मिनट पॉज करेंगे और हम सब इकट्ठे मिलकर ये थॉट क्रिएट करेंगे कि वी आर हिज इंस्ट्रूमेंट। ये हमारा इंस्ट्रूमेंट है, हम उसके इंस्ट्रूमेंट हैं। वी आर हिज इंस्ट्रूमेंट एंड ही इज यूजिंग अस, एंड दिस सर्जरी विल बी अ डिवाइन एक्सपीरियंस। Create that powerful energy. Invoke him into the operation theater with him. उसको ये नहीं कहें ये ठीक हो जाए सर्जरी, ये सर्जरी एक डिवाइन एक्सपीरियंस होनी है। जैसे ही मन ने ऐसी वाली थॉट्स क्रिएट की और इकट्ठे मिलकर सबने की, तो कलेक्टिव एनर्जी उस रूम की डिवाइन हो जाएगी। अब सर्जरी तो स्मूथ होनी है। हीलिंग फास्टर, मोस्ट इम्पोर्टेंट। सर्जरी तो वैसे भी ठीक होती, ये ऐसे भी ठीक होगी, लेकिन वो सर्जरी करते टाइम मन में कभी कभी एंजाइटी, फियर, स्ट्रेस क्रिएट हो सकता है, जो हमारी इमोशनल एनर्जी को थोड़ा सा डिप्लीट करता है। और ये थॉट क्रिएट करके उससे कनेक्ट होकर उसको इन्वोक करके इंस्ट्रूमेंट बन के अब करें तो सर्जरी वही होगी, लेकिन करते समय मन कैसा रहेगा? Here we are taking care of the mind. Our skill is excellent. Our treatment is excellent. सब लोग आएंगे आपके पास दूर दूर से आपसे इलाज करवाने के लिए, लेकिन अपना ध्यान रखते हुए वो कैसे करना है, करके देखिएगा कल से एक बार कलेक्टिवली, सारे इकट्ठे। थोड़े दिन के बाद तो आपके सब टीम को आदत पड़ जाएगी। आई हैव सीन डॉक्टर्स हु स्टार्ट डूइंग इट, फिर किसी दिन उनको भूल जाता है ना अगर, तो उनकी नर्स कहेगी डॉक्टर साहब वो 1 मिनट वाला करना है। यस, बिकॉज एवरीबडी स्टार्ट्स लाइकिंग इट. It is a very soothing effect. And if you can have some very nice music playing, soft, silent, meditative music, only music, it works very well on the mind. Anything which can create a soothing factor for the mind will increase the healing, and most important, करने वालों के मन का ध्यान रखा जाएगा। और जब इतनी एनर्जी के साथ आप उस कार्य को करेंगे, वो परफेक्ट होगा। आप बाहर निकलेंगे, पेशेंट की फैमिली से मिलेंगे, आप कौन सी वाइब्रेशन रेडिएट कर देंगे उनको।
और जैसे ही आप इतना सुंदर स्थिति में करके इसको बाहर निकलेंगे, अब आप उसको अगले कार्य के लिए जा रहे हैं, अगली सर्जरी के लिए जा रहे हैं। बैटरी डिस्चार्ज नहीं होगी पूरे दिन के अंदर, क्योंकि आपने बीच बीच में रुक के बैटरी को क्या कर लिया, बीच बीच में रुक के बैटरी को क्या कर लिया, चार्ज कर लिया। जब ये बैटरी बीच बीच में ऐसा 1 मिनट साइलेंस शुरू करने से पहले, 1 मिनट साइलेंस खत्म करने के बाद, अगर उसको बुलाया था, फिर एंड भी कैसे करना है, एंड भी कैसे करना है, शुक्राना तो करेंगे ना, उसका शुक्रिया तो करेंगे। तो परमात्मा ने हमें इंस्ट्रूमेंट यूज किया। दिस सर्जरी वॉज अ डिवाइन एक्सपीरियंस। थैंक यू टू हिम, थैंक यू टू द होल टीम, thank you to the patient. He allowed us to do this for him. Thank you to everybody. And now this healing will be a divine experience for this patient. ये बहुत जल्दी बढ़िया होकर घर, थॉट, संकल्प एक बीज है, इस बीज से सारा वृक्ष है। क्यों कहते हैं कि well begun is half done? तो वो well begun कौन सा फैक्टर है? well begun here, कि वो कार्य के प्रति हमने थॉट कॉन्सिक्रेट की, वेल बिगन, तो बाकी काम तो आराम से हो जाएगा। सारा दिन अपनी स्थिति को ऐसे संभाल के हम चलेंगे। हम लोटस फ्लावर है, लोटस फ्लावर है ना आज टाइटल हमारा, तो कमल का पुष्प सबके बीच रहता हुआ दूसरों के संस्कारों का प्रभाव अपने ऊपर नहीं पड़ने देगा। गुस्सा किस बात पर आता है, गुस्सा किस बात पर आता है, सारा दिन में गुस्सा किस बात पर आता है? अपने मन के अनुसार नहीं हो। अगर हमारी नर्स हमारी एक्सपेक्टेशन के अनुसार सिंसियर, ऑनेस्ट, हार्ड वर्किंग, एक्यूरेट सब कुछ हो, तब हमें गुस्सा थोड़ी आएगा, है ना? सो स्वीटली से तब क्या गुस्सा क्यों? लेकिन वैसा होना, जब हमारे बच्चे हमारे जैसे नहीं हैं, जैसा हम चाहते हैं वैसे नहीं है, तो हमारे हॉस्पिटल में हमारी सिस्टर वैसे कैसे हो सकती है? आज because I meet so many people with their personal problems. You know, majority houses में आज कुछ ना कुछ चल रहा है, चल रहा है। किसी के घर में कोई बीमार है, किसी के घर में पैसों की कमी है, किसी के घर में उस नर्स को अपने छोटे बच्चों को कहीं रख के आना पड़ता है पूरा दिन, किसी नर्स का हस्बैंड ही बीमार होगा, किसी नर्स के हस्बैंड की जॉब चली गई होगी। कितना बैगेज लेकर आते हैं हम घर से। Always we need to remember society is changing. The people जो हमारे साथ काम करने आते हैं वो उसी समाज का हिस्सा हैं। वो बहुत सारी परेशानियां और प्रॉब्लम लेकर ऑलरेडी आ रहे हैं। एक्चुअली तो हमारा व्यक्तित्व, हमारी वाइब्रेशन ऐसी हो कि वो हमारे यहाँ आने के बाद अपने घर की प्रॉब्लम भी भूल जाए। सुकून, हरेक को कंफर्ट, शब्द कितना सुंदर है। हम शरीर के कंफर्ट का ध्यान रखते हैं, हरेक के मन को हम कंफर्ट कर पाए, तो फिर उसमें गुस्सा तो नहीं अलाउड हो सकता ना? हो सकता है? जब हम किसी को 1 मिनट के लिए भी डांटते हैं, वो कितनी देर तक उदास रहता है उसके बाद? रहते हैं? अगर मैं यहाँ आपको सबके सामने डांट दूं, आपको कितनी देर लगती है भूलने में? फिर भी अंदाजा? हाँ जी, काफी देर। वो कितनी देर? मैं सिर्फ 30 सेकंड्स डांटूंगी अभी सबके सामने आपको। कितनी देर लगेगी याद भूलने में? कितनी देर? हाँ जी, कितनी देर लगती है भूलने में जब हमें डांटा जाता है ऐसे 4 लोगों के सामने? होल डे।
जब हम किसी को डांटते हैं, चलते चलते कॉरिडोर में 4 लोग खड़े हैं, किसी को स्नैप कर दिया इस तरह से, डांटा किसी को इस तरह से, 4 लोग सुन रहे हैं उसको। कई बार तो डॉक्टर नर्स को पेशेंट के सामने डांट दे, क्योंकि एंगर है ना, रिएक्शन है, अपने कंट्रोल में नहीं है, चूज करके नहीं निकल रहा कहीं भी, कभी भी, कैसे भी। The nurse does not only feel hurt but also feels disrespected. आप उस पेशेंट के सामने दिन में 2 मिनट के लिए आते हैं, उसने उस पेशेंट के सामने 20 टाइम्स जाना है उसके बाद, राइट? तो अगर हमने 1 मिनट भी डांट दिया, क्योंकि हमारा अपने संस्कार के ऊपर संयम नहीं है और वो पूरा दिन हमें वो बात को भूल ना पाए, तो पूरे दिन की हमने इन्वेस्टमेंट कर दी कि आज पूरा दिन मुझे इससे क्या मिलने वाला है। And this negative energy, which means energy of pain, hurt, fear, created in other people because of my karma, मेरी बैटरी क्या होती रहेगी। और यही अगर उसने कुछ नहीं ठीक से किया, हमने डिसिप्लिन कराया लेकिन प्यार से, असर्टिवली, वो भी एक इन्वेस्टमेंट है। पूरा दिन क्या मिलेगा, पूरा दिन क्या मिलेगा आपको, उनसे क्या मिलेगा, पूरा दिन ब्लेसिंग्स, वही जो बताया, दुआएं कमाना। जब डांटेंगे किसी को तो दुआओं का ऑपोजिट कमाएंगे। तो डांटते समय बैटरी डिप्लीट, और सामने वाला जो हमारे लिए सोच सोच के भेजता जा रहा है तो बैटरी और डिप्लीट। ऐसी इन्वेस्टमेंट क्यों करना? सिंपल रियलाइजेशन, people cannot be the way I want them to be. It is not even ever possible. हरेक के संस्कार अलग अलग हैं, हरेक का काम करने का तरीका अलग अलग है या नहीं है? हरेक का सोचने का तरीका, नजरिया, परसेप्शन, एटीट्यूड अलग अलग है। एंड अगर मैंने कहा जब भी कोई मेरे अनुसार नहीं करेगा देन आई विल गेट एंग्री, तो देन द नंबर ऑफ टाइम्स गेटिंग एंग्री इन द डे इज गोइंग टू इंक्रीज। सो आई ओनली हैव टू एक्सप्लेन टू माई माइंड कि पीपल विल नॉट बी माई वे, लोग मेरे अनुसार नहीं होंगे। हम डिसिप्लिनरी एक्शन रख सकते हैं, हम एडवाइस दे सकते हैं, हम इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, लेकिन विदाउट गेटिंग। हीलर को सबसे पहले अपनी एनर्जी को संभालना है। करें एक्सपेरिमेंट, सिर्फ एक डिसीजन होता है ये, एंड फिर हम देखेंगे उसकी हमने कल मॉर्निंग से तैयारी करके कैसे जाना है। लेकिन डिसीजन, माय एंगर, मेरा गुस्सा करना मेरी हीलिंग को ब्लॉक करता है, मेरे स्टाफ की हीलिंग को ब्लॉक करता है, मेरे पेशेंट की हीलिंग को ब्लॉक करता है, और मेरे इस मंदिर की एनर्जी को, हॉस्पिटल की एनर्जी मंदिर जैसी होनी चाहिए, हाई एनर्जी। और वो सबके ऊपर नहीं डिपेंडेंट, हम कर सकते हैं। हम सोचें बाकी सब तो ऐसे नहीं है, तो वी कैन नॉट वेट फॉर दैट, वी कैन क्रिएट दैट एनर्जी बाय टेकिंग केयर ऑफ आवरसेल्फ। छोड़े, पटना में कोई भी हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर गुस्सा नहीं करता, ऐसा बोले, पेपर में डाले, कल डाले, यस। एंड अगर आप करते हैं, फिर आप अपनी टीम को सेम इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। देन द डॉक्टर, देन द इंटर्न, देन द नर्स, फिर द एडमिन स्टाफ। जो एंटर हो रहा है उस हॉस्पिटल में, वो दर्द में आ रहा है। जहां वो पेपर देने जाता है वहां कोई डांट देता है उसको, जहां वो किसी को कुछ पूछता है वहां कोई डांट दे। दर्द पे दर्द पे दर्द, दर्द पे दर्द पे दर्द। नहीं, हॉस्पिटल में तो डांटना अलाउड ही नहीं हो सकता, क्योंकि हर एक जो अंदर आ रहा है वो ऑलरेडी दर्द में है,
and we are in the role of caring, compassion, ये हमारी प्रोफेशन की मैंडेटरी क्वालिटीज हैं। तो फिर एंगर तो नहीं था उस लिस्ट में, फिर वो स्टार्ट किसको करना पड़ेगा? स्टार्ट किसको करना पड़ेगा? एनर्जी ऊपर से नीचे फ्लो होती है। तो अगर आज हम यहाँ डिसीजन लेंगे, फिर कल हम जाकर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। एक ये छोटी चीज भी आप करेंगे, आपके साथ आपकी और आपके साथ सबके काम करने वालों की एनर्जी बच जाएगी और आपके काम के स्थान का वाइब्रेशन चेंज हो जाएगा। और उसी पीसफुल वातावरण में हमें सारा दिन काम करना है। जो वातावरण हम क्रिएट करते हैं, मंदिर का वातावरण हम क्रिएट करते हैं ना, कैसे करते हैं? हम सब पीसफुली वहां जाते हैं, तो हमारे पीसफुली वहां जाने से मंदिर का वातावरण बन जाता है। लेकिन फिर क्या होता है, फिर कभी हम अशांत भी जाते हैं तो मंदिर में घुसते ही शांत हो जाते हैं, राइट? तो वो वातावरण किसने क्रिएट किया? हमने ही क्रिएट किया, और फिर वो वातावरण क्रिएट किया हुआ हमें ही हेल्प करता है। तो ऐसे हमारे हॉस्पिटल का वातावरण भी कौन क्रिएट करता है? हम। And it is our responsibility to ourselves and to our people that our hospital environment has to be a healing environment. Healing environment. वो एक business place नहीं है, वो एक healing place है। तो healing environment भी होना पड़ेगा। करे? Yes? 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 जो डॉक्टर आज से गुस्सा छोड़े, वो हमेशा फरिश्तों की तरह उड़ता रहेगा। फिर लाइट 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 लाइट, और उसको जो मिलेगा वो भी उड़ने लग जाएगा, क्योंकि आपकी एनर्जी फील्ड बहुत पावरफुल हो जाएगी अगर आप ये एक डिप्लीटर निकालते हैं अपनी एनर्जी फील्ड से। एक डिप्लीटर, एंगर गया तो बहुत सारी बीमारियां और चली जाएंगी मन की। स्ट्रेस, फियर, डाउट, ये सब इमोशनल डिप्लीटर्स हैं। मोहित भैया ने एक बहुत सुंदर बात बताई कि हम कंपटीशन में नहीं हैं। आपने ताली भी बजाई, एक्सेप्ट कर ली बात, एक्सेप्ट कर ली बात। यस और नो? एक्सेप्ट की बात कि हम कंपटीशन में नहीं हैं। फिर से चलते हैं वहां जहां जा रहे थे हम अपनी गाड़ी लेकर। एक तो हम अलग अलग हो गए, दूसरा उन्होंने बताया कि अगर आपकी फैमिली, आपके बच्चे कहते हैं कि थोड़ा रुक जाओ, कुछ खा लेते हैं, 2 मिनट रुक जाते हैं, हम नहीं रुकते। विच मीन्स द टाइम दैट वी आर स्पेंडिंग विथ फैमिली, क्योंकि हम कंपटीशन में हैं। अब हमारी रेस किसके साथ है? जो हमारे साथ गाड़ी चला रहे हैं वहां पे। हर एक अपनी जर्नी पे था, लेकिन हमने जर्नी को रेस कन्वर्ट कर दिया। इवन द थॉट दैट आई क्रिएट कि यू आर माई कॉम्पिटिटर, वाइब्रेशन कौन सी जाएगी? एंजल्स कंपीट करेंगे कभी एक दूसरे के साथ? एंजल्स कंपीट करेंगे कभी एक दूसरे के साथ? एक्चुअली आपका प्रोफेशन इतना सिक्योर है और कलयुग के एंड तक सिक्योर ही रहने वाला है, और सतयुग में डॉक्टर होने वाले नहीं है। लेकिन कलयुग के एंड तक एक डॉक्टर और एक ज्यूरिस्ट अल्टीमेट सिक्योर है। आपके आगे लाइनें सिर्फ और सिर्फ बढ़ने ही वाली हैं। किस लिए फिर कंपटीशन? किस लिए फिर कंपटीशन? मे बी इट इज टाइम इन फैक्ट टू स्लो डाउन व्हाट वी आर डूइंग अ लिटिल बिट। द थॉट दैट वी क्रिएट, आई एम इन कॉम्पिटिशन विद दिस पर्सन, वो थॉट भी हमारी एनर्जी फील्ड को क्या करेगा? डिप्लीट करेगा। अब 2 गाड़ियां जा रही थी,
रेस कर रहे थे, लेकिन वो मर्सिडीज है और मैं छोटी गाड़ी हूं, तो कितना भी मैं ट्राई करूं मैं इनके आगे नहीं जा पा रही। फिर रेड सिग्नल आया, वो रुक गए। मैं कंपटीशन में हूं, तो मैंने क्या किया? इनसे आगे जाने का यही टाइम है। कॉम्प्रोमाइजिंग वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स, कॉम्प्रोमाइजिंग वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स सिर्फ इसी वजह से हुआ क्योंकि हम रेस में थे और हमें आगे जाना है। कर्म फिलॉसफी बचपन से सुनी है, जैसा कर्म वैसा फल, सुना है। लेकिन सारा दिन कर्म करते समय याद रहे कि जैसा कर्म वैसा फल। लेकिन कर्म राइट है या रॉन्ग है, उसकी डेफिनेशन भी अब चेंज हो चुकी है। मेडिकल इंडस्ट्री है, प्रोफेशन है, लेकिन एक ऐसे समय से गुजर रहा है जहां चीजें बदल रही हैं। लेकिन यही वो समय है कि अभी अगर हम करें तो वो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी अभी। लेकिन अभी अगर नहीं किया तो थोड़े समय के बाद जो अभी नॉर्मल है वो तो बिल्कुल नॉर्मल काउंट किया जाएगा, उसको चेंज करने का कोई सोचेगा नहीं। आपको लगता है कुछ चीजें हैं जो थोड़ी सी हमें यस और नो? यस, तो आप तो एक ही शहर के इकट्ठे होते हैं। आप डिसीजन लें, द होल वे ऑफ वर्किंग विल चेंज। परसों का टाइम्स ऑफ इंडिया फर्स्ट पेज पे कहता है, कार्डियोलॉजिस्ट से 1 out of 3 stents is unnecessary. First page of Times of India in Delhi. Now I as a patient, when I read that कि 1 out of 3 stents is unnecessary, तो अगर मुझे एक्चुअली भी जरूरत है उसकी, लेकिन जब डॉक्टर साहब कहते हैं तो मेरे अंदर डाउट क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि मैंने पढ़ लिया अखबार के अंदर। तो ये जो कर्म हो रहे हैं इसका कॉन्सिक्वेंस बहुत डीप है। जो कर रहा है उसका कर्म, वो कॉन्सिक्वेंस, लेकिन उसके कर्म की वजह से जो मेजॉरिटी के अंदर डाउट क्रिएट हो रहा है और उस डाउट से जो उनकी हीलिंग स्लो हो जाएगी। पिछले हफ्ते मुझे किसी ने कहा, मैं गया डॉक्टर के पास, स्टेंट ही लगवाना था, डॉक्टर ने कहा, और डॉक्टर ने खुद ही उनको कहना शुरू कर दिया, ये मत सोचो कि ये कोई कमर्शियल चीज है, आपको सच्ची में जरूरत है इसकी। Which means the doctor was finding the need to prove himself right, क्योंकि उनको मालूम था कि सामने वाला डाउट में आएगा, क्योंकि इतना कुछ सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं सारा दिन। ये सारी चीज पूरी हीलिंग प्रोसेस को क्या कर देगी? कुछ लोग ऐसे हैं हमारे देश में जिनको फेथ हीलर कहा जाता है। लोग कहते हैं उनके पास गए, हाथ लगाया, दर्द गायब हो गया। ये कैसे होता है? वहां फेथ हील करता है कि उनको फेथ है कि ये ठीक कर देंगे। अगर फेथ हील कर सकता है तो डाउट हीलिंग को स्लो डाउन कर सकता है। हमें इस डाउट को हीलिंग में से निकालना पड़ेगा। हमें सोचना होगा, हमारे सामने जो आया है वो दर्द में आया है, संपूर्ण विश्वास लेकर आया है और अपने जीवन को या अपने परिवार के मेंबर को समर्पण कर रहा है, ये लीजिए। और उसमें अगर हमने अपने फायदे के बारे में सोच लिया तो जो कर्मा क्रिएट हो रहा है उसका कॉन्सिक्वेंस, जीवन में किसी से भी नहीं डरना, किसी चीज से नहीं डरना, लेकिन अपने ऐसे कर्म से डरना, क्योंकि ऐसे कर्म का कॉन्सिक्वेंस जब वापस आता है। कितनी सुंदर कहानी सुनाई, वो पुरानी जुराब भी साथ में लेके नहीं जा सके, लेकिन साथ में क्या चला गया?
और वो सिर्फ साथ में नहीं, ये जीवन भी तो मेरे साथ में चल रहा है ना। मेरा कर्म, मेरा संस्कार अभी भी, आगे भी। बहुत सारी चीजें आज जो नॉर्मल हो चुके हैं, कमीशन, रेफरल कमीशन, फार्मास्यूटिकल इंसेंटिव्स, ये सब नॉर्मल के लेवल में चले गए हैं। कभी भी किसी से अगर एहसान लिया तो ऑटोमेटिकली झुकाव हो जाएगा। कोई आईपैड दे रहा है, कोई आईफोन दे रहा है, कोई विदेश यात्रा के लिए स्पॉन्सर कर रहा है। इतनी दुआएं कमाएं, इतनी दुआएं कमाएं कि हर साल जहां जाना चाहे खुद जाएं। किसी से एहसान लेकर क्यों विदेश जाएं और फिर दुआओं का ऑपोजिट भी कमा लें? क्यों? We need to stop and ask. If we ask somebody, they say this is normal, everybody is doing it. Even if everyone is doing it, it's not necessary it's right. Is it right? Just because everyone is doing something, it is right? I will become the one, tell yourself, to create the change. To create the change. और जब हम change create कर सकते हैं, हो सकता है हमें आसपास से उतना सहयोग नहीं मिले। अभी जो मोहित भैया सुना रहे थे कि उन्होंने अपने हॉस्पिटल में एक छोटा सा स्थान बनाया है जहां रोज दोपहर को 1 से 2 बजे परमात्मा का ज्ञान शेयर होता है। ये कोई इजी चीज नहीं हुई होगी, कितनी रेजिस्टेंस मिली होगी कितने लोगों से, लेकिन रेजिस्टेंस को क्रॉस करना पड़ता है अगर कुछ अच्छा करना है। कलयुग है ना, करंट डिफरेंट डायरेक्शन में चल रहा है। एक बहन है गायनेक जो सेंटर पर आती है, उसने किसी पेशेंट को आईवीएफ के लिए रेकमेंड किया, नेक्स्ट डे उसके पास 12,000 का एनवेलप आ गया। तो शी सेड आई डोंट टेक दिस। शी सेड डॉक्टर जो आया लेकर, कहते डॉक्टर ये तो नॉर्मल है, हम सबको देते हैं, ये आपने वो पेशेंट भेजा था ना हमारे पास, ये उसका 12,000। उस दिन उसने वो 12,000 वापस कर दिया। शी सेड आई हैव नेवर टेकन एंड आई एम नॉट टेकिंग। कभी कोई गोल्ड कॉइन आ जाता है, कभी सिल्वर कॉइन आ जाता है, कभी लिफाफा आ जाता है, एंड हमने इसको नॉर्मल कह दिया। नाउ द नेक्स्ट स्टेप दैट शी इज वर्किंग ऑन इज कि वो 12,000 कमीशन आईवीएफ सेंटर को नहीं जानी चाहिए, पेशेंट को डिस्काउंट मिलना चाहिए उस 12,000 का। दैट हैज टू बी वर्कड ऑन। अब जैसे ही वो शुरू किया तो थोड़ी सी अंडरकरंट अपने ही लोगों से आने लग गई, क्योंकि डॉक्टर्स दूसरे जो हैं वो थोड़े से ये हो जाएंगे कि अगर ये डॉक्टर 12,000 कम देती है तो सब इसके पास आ जाएंगे। तो रेजिस्टेंस तो हमें अपने लोगों से भी आ सकती है, लेकिन अपना कर्म, अपना कर्म। आप सोचो, वो पैसे जो हमारे डिजर्विंग नहीं है और वो कमीशन अगर पेशेंट को मिले, वो आपको जीवन भर क्या देने वाला है? क्या देने वाला है? दुआएं कमानी है। जब किसी के ऊपर ये 12,000 इसका कमीशन, अल्ट्रासाउंड करने गए 1,000 रुपीज उसका कमीशन, लैब में ब्लड टेस्ट करने गए 1,000 रुपीज उसका कमीशन, एक पेशेंट के लिए वो बिल किधर से किधर पहुंच रहा है? तो दर्द में दर्द नहीं दे रहे उनको। और ये सारे कमीशंस हटा दें एंड कितनी ब्लेसिंग्स कमाएंगे। नॉर्मल की डेफिनेशन नीड्स टू बी चेंज्ड, इट नीड्स टू बी चेंज्ड। फार्मा इंडस्ट्री से बात करो, वो कहेंगे जी अगर हम देते नहीं तो हमारी दवाई कोई प्रिस्क्राइब करता ही नहीं। और डॉक्टर से पूछो तो वो कहते हैं जी ये तो नॉर्मल है, वो तो आके दे ही जाते हैं। बंद कौन करने वाला है, वो या हम? ब्लेसिंग्स कमाएं। धन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन धन सिर्फ चीजें खरीद सकता है। धन सिर्फ चीजें खरीद सकता है। अगर हीलर धन के साथ दुआएं कमाए तो हीलर को कभी स्ट्रेस या बर्नआउट, तो खैर शब्द ही नहीं हो सकता डिक्शनरी के अंदर, स्ट्रेस भी नहीं होगा। दुआएं कमानी है। डू यू थिंक इट्स टाइम दैट वी चेंज थिंग्स नाउ बिफोर दे गो आउट ऑफ कंट्रोल नाउ? Yes, yes, yes. And is it possible that we can start together
or then individual. Individual. One person begins, others will get inspired, others will do, and very soon the definition of normal needs to change. दर्द में आए हुए व्यक्ति को एक्सप्लॉइट करके अगर धन कमाया, वो धन हमारे घर किसी के दर्द की वाइब्रेशन के साथ आएगा। धन दुआओं के साथ आए, किसी के दर्द की एनर्जी उसमें लगी हुई नहीं होनी चाहिए। धन कमाना है, बहुत धन कमाना है, लेकिन ट्रांसपेरेंट मनी। This bottle, if it costs 20 rupees, it costs 20 rupees. I put it plainly, this costs 20 rupees. जो 20 rupees afford कर सकता है वो इसको ले ले। इसी तरह हमारे जो है, हम सब कुछ प्लेन रखें, ट्रांसपेरेंट। जो अफोर्ड कर सकता है वो आ जाएगा और बहुत लोग आएंगे। लेकिन अंडर करंट, हिडन, that is not being fair to ourselves and to people. And फिर हमारे साथ इतने लोगों का कर्म जुड़ जाता है, and फिर हम पूरा एक मैसेज जो समाज में दे रहे हैं, we cannot be trusted then. करने वाले कुछ होते हैं, लेकिन इफेक्ट सब पर पड़ता है। लेकिन अगर हम अपने प्रिंसिपल सेट करें कि दिस इज हाउ माई लाइफ विल बी, दिस इज हाउ आई वर्क, आपको किसी को प्रूव नहीं करना पड़ेगा कि दिस इज हाउ आई वर्क। आपकी एनर्जी फील्ड आपका काम करेगी, क्योंकि आपकी सोच, आपका जीवन जीने का तरीका आपका ऑरा क्रिएट करती है। लोग जब आपसे मिलेंगे, उनको ऑटोमेटिकली फील होगा कि मैं इन पे कंप्लीटली ट्रस्ट कर सकता हूँ। आई डोंट नो व्हाई, बट आई फील लाइक ट्रस्टिंग यू, क्योंकि आपकी एनर्जी फील्ड वो प्योरिटी की होगी। वो एथिकल स्टैंडर्ड्स इतने हाई जो हम अपने लिए रखेंगे, वो हमारी एनर्जी फील्ड के अंदर आ जाता है। वो शब्दों में किसी को सिद्ध करना नहीं पड़ता। परमात्मा हमें एक बहुत सुंदर लाइन कहते हैं, सत्य को कभी सिद्ध नहीं करना। सत्य को कभी सिद्ध नहीं करना पड़ता। सत्य के पास अपने आप को प्रत्यक्ष करने की ताकत है। ट्रूथ हैज द पावर टू रिवील इटसेल्फ, इट डज नॉट नीड टू बी प्रूव्ड। सो डॉक्टर्स विल ऑल्सो नॉट बी एबल टू प्रूव देयर ऑनेस्टी एंड सिंसियरिटी टू एनीबडी। We will not. We will only have to live that life, and we will have to change the definition of normal. It's time. Before the healing industry becomes more like a business industry, and business industry भी अगर प्योर नहीं रहा तो वो कुछ और ही बन जाएगा। फिर है ताकत करने की, और ये जब हम करेंगे ना, आत्मा की विल पावर बढ़ जाएगी। आत्मा की विल पावर बढ़ेगी, क्योंकि हमने धन से ऊपर दुआओं को रखा है। There is a lot that money can buy, but there are some things that money cannot buy. What is it that money cannot buy? What is it that money cannot buy? Peace of mind money cannot buy. Anything else money cannot buy? Love. Even health money cannot buy. Treatment money can buy. Health money cannot buy. तो ये सारी चीजें what can buy? पैसों से सामान आता है। प्यार, सुख, शांति एनर्जी है। एनर्जी से आती है। दुआओं से वो खुशी और शांति मिलेगी। वी विल नीड टू लिटिल बिट चेंज द नॉर्मल, ताकि ये जो बातें अखबारों में छपनी शुरू हो चुकी हैं, जब एक बार कोई चीज मीडिया में आ जाती है, then it becomes a part of everybody's mind. It becomes a part of everybody's mind. अगर हमने किसी को एक एक्स्ट्रा टेस्ट, एक एक्स्ट्रा स्कैन, एक एक्स्ट्रा कुछ लिख दिया, और उसका 1000-2000 का ही नुकसान होता है, सिर्फ, ज्यादा नहीं होगा नुकसान, तो लोग कहते हैं बेचारा पेशेंट, नुकसान हो गया इसका।
उसका नुकसान ज्यादा नहीं होता। ज्यादा नुकसान किसका होता है? उसने तो सिर्फ थोड़ा सा धन ही गवाया ना, लेकिन जिसने ये कर्मा कर दिया उसका कितना नुकसान हो गया, कितना हो। Cannot. Trust should be returned with, सामने वाला ट्रस्ट में आया, should be returned with, ट्रस्ट में आया है और दर्द में आया है। जब हम कोई ऐसी चीज़ न्यूज़ में सुनते हैं ना, कहीं कोई कलामिटी होती है, कोई नेचुरल डिज़ास्टर होता है, जैसे कोई फ्लड हुआ, अर्थक्वेक हुआ, उत्तराखंड में फ्लड हुआ, ऐसे समय पे कुछ लोग मौका उठाते हैं और ज़्यादा महंगी चीज़ें बेचते हैं। कोई फ्लाइट महंगी कर रहा है, कोई नॉर्मल कमोडिटीज़ महंगी कर रहा है। तो उस टाइम कैसी थॉट आती है कि ये कोई टाइम है ऐसी चीज़ें करने का? बिजनेस करना है तो कब करना चाहिए? बाद में। ये कोई टाइम है करने का? दर्द में आए हुए लोगों को एक्सप्लॉइट नहीं किया जा सकता। लेकिन आपके पास तो जो आ रहे हैं, हर एक की उस दिन ट्रेजेडी है, वो दैट इज देयर पर्सनल ट्रेजेडी, दे आर नॉट वेल, सो इट्स नॉट द टाइम। एंड जब हम ऐसी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना शुरू करेंगे, हम रेस से पूरी तरह से हट चुके हैं। हम अपनी यात्रा अपने स्टाइल से करते हैं, अपनी गाड़ी को अपनी स्पीड पे चलाते हैं। व्हाट इज सेफ फॉर मी and safe for my family who is sitting in the car, even if everybody else on the road is driving at 130, that's their normal, हमारा नॉर्मल। जब हम अपनी गाड़ी को, जीवन रूपी गाड़ी को बहुत फास्ट चलाते हैं, तो फिर क्या होगा? जीवन रूपी गाड़ी है ना। कई बार आजकल क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, सो वी फाइंड हीलर्स जो कहते हैं सुबह इस हॉस्पिटल में, शाम को इस हॉस्पिटल में, उसके बाद अपना पर्सनल क्लिनिक, उसके बाद मॉर्निंग ये। सुपर ह्यूमन बीइंग कोई भी नहीं है। फटीग, फिजिकल फटीग, इमोशनल फटीग। फटीग अगर सेट इन हुआ, yes, pause today and see कि क्या मुझे अपनी स्पीड को थोड़ा सा स्लो डाउन करने की जरूरत है। अगर हम 3 पेशेंट एक्स्ट्रा देखते हैं, लेकिन 3 पेशेंट एक्स्ट्रा देखने से हमारा इरिटेशन लेवल बढ़ जाता है, थकावट बढ़ जाती है, तो बाकी 30 जो हम देख रहे थे, हम वी आर नॉट फेयर टू देम ऑल्सो। We are not fair to them also because we are not radiating the right energy. हम थकी हुई एनर्जी रेडिएट कर रहे हैं। So priority needs to be set right. हर रोज सुबह हमें कम से कम आधा घंटा अपने लिए निकालना होगा। अगर हम सच में सारा दिन में सबकी हीलिंग करना चाहते हैं, हमें आधा घंटा अपनी चार्जिंग के लिए सुबह निकालना होगा। है हमारे पास आधा घंटा? आधा घंटा? आधा घंटा? आधे घंटे से ज्यादा है तो ब्यूटिफुल। आई केप्ट इट मिनिमम, शॉर्ट, half an hour for yourself before you go to work. How many of us go through the newspaper? बस उसी को पढ़ के जाएंगे, फिर डायरेक्टली उस पेज पे जाना पड़ेगा, डायरेक्टली skipping all those pages जिसमें there is any information of terror, violence, collapse, financial crisis, accidents, nothing. Then you have to go directly to that page. ये सारी बातें हम पढ़ सकते हैं बाद में, सुबह सुबह नहीं, क्योंकि हमारी एनर्जी फील्ड सिर्फ हमारे लिए नहीं, आप सेवा पर है ना सारा दिन। आपकी एनर्जी फील्ड सिर्फ आपके लिए नहीं, आपकी एनर्जी फील्ड सबकी सेवा करती है। आपने सारा दिन में काफी कुछ देखना है, आज काफी कुछ देखना है, तो आपकी अपनी एनर्जी फील्ड हाईएस्ट होनी चाहिए जाने से पहले। तो सुबह सुबह
2 महीने के लिए इसको करके देखते हैं कि सुबह अखबार नहीं। अजय कुमार भाई साहब, सुबह नहीं अखबार, दिन में कभी भी सुबह अखबार की जगह आधा घंटा एनीथिंग आप चूज करें। आप कुछ पढ़ें या सुने। जैसे हम सेंटर पे जाते हैं, जैसे मोहित भैया है, पूरा दिन कितनी सर्जरी करनी है, हॉस्पिटल संभालना है, एडमिनिस्ट्रेशन रोल भी है, सब कुछ है, लेकिन सुबह 1 घंटा पहले सेंटर जाते हैं। अब उनकी शेड्यूल को कोई अगर देखे तो कहे इतना सब होने के बाद 1 घंटा और सेंटर पे भी जाना है, वेयर इज द टाइम। लेकिन जो जाना शुरू करता है उसको उसका रिजल्ट मिलता है और उनको फिर ये दिखाई देता है कि ये 1 घंटा इज एन इन्वेस्टमेंट for making my remaining 23 hours charged, powerful। तो ऐसे ही अपने लिए आधे घंटे का समय निकालें कि जहां हम कुछ बहुत बहुत हाई फ्रीक्वेंसी के ज्ञान सुने, परमात्मा का ज्ञान पढ़ें, सुने, अपने अंदर भरें, जिससे हमारी एनर्जी फील्ड वाइट हो जाएगी। पुरानी कोई बातें भी उसमें पकड़ी हुई थी वो क्लीन हो जाएगी, हमारी एनर्जी फील्ड वाइट हो जाएगी। निकालें समय, 1-1-1 टिप एंड टेक्निक करनी पड़ेगी अपनी एनर्जी फील्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए। हाफ एन आवर and which means waking up half an hour earlier, which means sleeping 1 hour earlier। ऐसे नहीं हो सकता कि नींद कम कर देनी आपने, वो भी हमारा ध्यान रखने का हिस्सा है हमारी नींद। which means sleeping on time and then waking on time and उठते ही आधा घंटा हाय कुछ भी अच्छा सुने, कुछ पढ़ें, कुछ वॉच करें, जो इधर भरे। इंफॉर्मेशन इज सोर्स ऑफ थॉट्स। हम कहते हैं ना पॉजिटिव थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग किस बेसिस पे क्रिएट होती है? क्यों कोई पॉजिटिव सोच रहा है, कोई नेगेटिव सोच रहा है? वो कौन सा खाना खाते हैं मन के लिए। इंफॉर्मेशन इज सोर्स ऑफ थॉट्स। मीडिया प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑन थॉट्स, क्योंकि मीडिया इज इंफॉर्मेशन। पहले प्रिंट मीडिया आया, फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, फिर सोशल मीडिया आ गया। इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, यही इंफॉर्मेशन आज हमारे बच्चों पर असर डाल रही है, क्योंकि हमारे पास इतना मीडिया नहीं था जब हम स्कूल में थे। उनके पास उतना मीडिया है, इंफॉर्मेशन है, वो उस पर असर डालती है। तो आधा घंटा अपनी इंफॉर्मेशन को ध्यान से चूज करें। सुबह सेट कर लें कि वॉच, लिसन और रीड समथिंग वेरी प्योर एंड पावरफुल। उसके बाद 5 मिनट उसके ऊपर मेडिटेशन करेंगे। मेडिटेशन मतलब जो हम चाहते हैं कि हो वो थॉट हम क्रिएट करना शुरू करते हैं। जैसे हम आजकल शब्द यूज करते हैं, आई एम वेरी स्ट्रेस्ड, आई एम वेरी बिजी। आप में से कौन कौन बिजी है? आई एम वेरी बिजी। हाँ जी, सिर्फ एक साक्षी होकर देखें, बिजी शब्द की एनर्जी कैसी होगी? क्या लगता है एनर्जी? बिजी, आई एम वेरी बिजी, आई एम वेरी बिजी, आई एम वेरी बिजी, ये एनर्जी कैसी होगी इस शब्द की? क्या एनर्जी? कलर देते हैं इसको, व्हाइट से ब्लैक के स्पेक्ट्रम में शब्दों को कलर देना शुरू करते हैं। देवी देवताओं की जब हम मूर्ति देखते हैं, प्रॉफिट्स की जब चित्र हम देखते हैं, पीछे एक व्हाइट सर्कल होता है। वो व्हाइट सर्कल किसका सिग्निफिकेंस है? उनकी स्टेट ऑफ माइंड, उनकी प्योरिटी। अब अपने पीछे एक सर्कल देखते हैं, ड्रॉ सर्कल बिहाइंड यू, क्योंकि सर्कल तो सबके पीछे होता है। उनका व्हाइट, अपना कलर ड्रॉ करें। द कलर ऑफ माई सर्कल depends on what is going on here the whole day। क्या चल रहा है यहाँ पे? बिजी शब्द का कलर क्या होगा?
इजी शब्द का कलर क्या होगा? 2 शब्द है, एंड ये दोनों शब्दों का इससे कोई कनेक्शन नहीं कि हम सारा दिन काम कितना करते हैं। कुछ लोग कुछ नहीं करते हुए बिजी रहते हैं, कुछ लोग होते हैं जो रिटायर्ड होते हैं, घर पे बैठते कहते टाइम ही नहीं है जी, इतना काम करना था। और कुछ लोग होते हैं जो सारा दिन में बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन कहते हैं आई एम वेरी इजी। So busy and easy is nothing to do with how much we are working. Busy and easy is an attitude. It's a consciousness. ये शब्द को अपनी वोकैबुलरी से निकाल देना चाहिए, क्योंकि ये शब्द भी हमारी एनर्जी फील्ड को डिप्लीट करता है। आई एम वेरी बिजी, आई एम वेरी बिजी, आई एम वेरी बिजी। दादी जानकी, द चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारी, शी इज 101 टुडे। 101 की एज में वो पूरे दुनिया घूम के आती है, इधर सेवा, अमेरिका, फिर लंदन, फिर ये जिस देश में पहुंचती है उनकी घड़ी उस देश के हिसाब से सेट हो जाती है। वो कहती है जेट लैग क्या होता है, जहां पहुंच गए जितने बजे उतने बजे अपनी लाइफ वहां से शुरू कर लो। नो कॉन्सेप्ट ऑफ जेट लैग बिकॉज शी ट्रेन्स हरसेल्फ हियर। शी हैज गिवन अ स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन बिकॉज दैट इज द वे शी लिव्स हर लाइफ। कहती कभी भी बिजी शब्द नहीं बोलना किसी को, आई एम वेरी बिजी, एंड सोचना भी नहीं कि आई एम वेरी बिजी। हमारे पास बहुत काम है करने के लिए, दैट इज फाइन, लेकिन हम कैसे हैं? हम कैसे हैं? हमारे शब्द हमारे लिए और दूसरों के लिए आशीर्वाद बनते हैं। आज जो हमने सेंटर पर सुबह महावाक्य सुने परमात्मा के, परमात्मा ने कहा आपकी हर सोच और बोल आशीर्वाद होनी चाहिए। अब अगर मैंने अपने आप को आशीर्वाद दिया आई एम वेरी बिजी, आई एम वेरी बिजी, आई एम वेरी बिजी, तो फिर यहाँ की स्थिति क्या होती जाएगी? आई एम वेरी स्ट्रेस्ड, आई एम वेरी स्ट्रेस्ड, आई एम वेरी स्ट्रेस्ड, तो एनर्जी फील्ड क्या होती जाएगी? आजकल तो लोग कहते हैं आई एम वेरी डिप्रेस्ड, खुद ही खुद को वरदान देते हैं आई एम वेरी डिप्रेस्ड। परमात्मा कहता है कहो आई एम अ डिवाइन सोल। दोनों में फर्क देखे एनर्जी में, एक है आई एम डिप्रेस्ड एंड एक है आई एम डिवाइन। जैसा सोचेंगे, एज यू थिंक सो यू बिकम, क्योंकि जैसा हमने सोचा वो थॉट क्रिएट होगी, वो फीलिंग आएगी, वो बॉडी को रेडिएट होगी, हेल्थ बनेगी, वो लोगों तक पहुंचेगी, वो वातावरण में फैलेगी। आई एम स्ट्रेस्ड, आई एम स्ट्रेस्ड, आई एम स्ट्रेस्ड, शरीर को भी मैसेज मिलता है आई एम स्ट्रेस्ड, आई एम स्ट्रेस्ड, वातावरण में भी आई एम स्ट्रेस्ड। आई एम अ डिवाइन सोल। क्या वाइब्रेशन क्रिएट हो जाएगी? क्या वाइब्रेशन क्रिएट होगी? 1 मिनट आंख बंद करें फिर से और अपने हॉस्पिटल पहुंचे। जस्ट रीच योर हॉस्पिटल एंड जहां आप रोज बैठते हैं उस कुर्सी पर आकर बैठे। उसी कुर्सी पर आकर बैठे और ये थॉट क्रिएट करें, ये कमरा मेरा मंदिर है, दिस इज माई टेम्पल। मैं आत्मा, डिवाइन आत्मा, दिव्य आत्मा इस कुर्सी पर बैठी हूं और बाहर जो सारी लाइन लगी हुई है वो मेरे पास क्या लेने के लिए आ रहे हैं? मंदिर में देवी देवताओं से क्या लेने जाते हैं लोग? राइट? दिस इज माई टेम्पल, आई एम अ डिवाइन बीइंग, एंड हर एक जो आएगा अभी इधर कमरे में मेरे, उसको मुझसे आशीर्वाद, मतलब डिवाइन वाइब्रेशन। मेरा बोल उसके लिए आशीर्वाद, ब्लेसिंग। ये थॉट क्रिएट करते ही अभी इस कमरे की एनर्जी चेंज हो चुकी है। एक थॉट ये है कि ये मेरा मंदिर है, आई एम अ डिवाइन बीइंग, एंड सभी जो आएंगे उनको मुझसे आशीर्वाद मिलेगा।
और एक थॉट ये है, ये मेरा हॉस्पिटल है, मैं डॉक्टर हूँ और कई लंबी लाइन, कितने पेशेंट बाहर खड़े हैं, पता नहीं कैसे खत्म होगा। और आज तो वो इरिटेटिंग पेशेंट भी आने वाला है। काम वही करना है, काम नहीं बदलने वाला, लेकिन सोच में चेंज है। वो सोच हमारी स्थिति को, हमारी हेल्थ को, हमारे रिश्तों को, हमारे वातावरण को चेंज कर देगी। चेंज हो जाएगा, दोनों चीजों में चेंज हो जाएगा। फिर एक पेशेंट आएंगे, बाहर जाएंगे, दूसरा आएगा, बीच में 10 सेकेंड्स आएंगे गैप, 10 सेकेंड आएगा गैप बीच में, बिफोर वन गोज आउट द नेक्स्ट वन कम्स इन। वो 10 सेकेंड्स हम अपनी एनर्जी फील्ड की क्लेंजिंग करते हैं। एंड अगेन हम एक थॉट क्रिएट करते हैं, आई एम अ डिवाइन सोल, परमात्मा का इंस्ट्रूमेंट। अब जो आ रहा है उसको परमात्मा मुझे यूज करके उसको सुख और सेहत दोनों देगा। 10 सेकेंड्स में हमने जैसे ये थॉट क्रिएट की, हमने जो पहले जो आया था उसकी जो थॉट कैच की थी वो भी क्लीन हो जाएगी, एनर्जी फील्ड क्लीन। कितना टाइम लगेगा? सिर्फ 2 थॉट्स, आई एम अ डिवाइन सोल, instrument of God, God is using me to give health and happiness to the next person who's walking in. Finished. अगर हर एक के बाद ऐसी एक 10 सेकेंड्स में थॉट क्रिएट कर ली तो एनर्जी फील्ड क्या होते जाएगी? बैटरी चार्ज चार्ज चार्ज। सामने वाला जो आएगा हो सकता है वो कई बार व्यवहार ठीक ना करे, प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे, हम उनके सारे प्रश्न भी आंसर कई बार नहीं कर पाएंगे, समय कम हो सकता है, लेकिन वाइब्रेशंस अच्छे होने चाहिए। कभी भी किसी पेशेंट के लिए ये थॉट नहीं क्रिएट करना कि ये मेरी कॉज है, मेरी डिस्कम्फर्ट का, दर्द की वाइब्रेशन चली जाएगी। प्रश्न ज्यादा पूछ रहा है, इरिटेटिंग पेशेंट नहीं है। दोनों बातों में फर्क। और जब भी हम पेशेंट्स के साथ बैठे हैं, अगर मन कंफर्टेबल हो उतनी देर ही बैठना है। सपोज मुझे बहन से मिलकर आधा घंटा मेरा लग रहा है उनके साथ, और मैं अंदर से सोच रही हूं ये कब जाएंगे, लेकिन बैठकर बात करनी पड़ रही है। तो मैं बैठकर बात कर रही हूं, लेकिन अंदर से क्या भेज रही हूं? क्या भेज रही हूं? आप मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप मुझे लेट करा रहे हैं, मुझे घर पहुंचना है, मेरे बच्चे का एग्जाम है, जाते क्यों नहीं, आप उठते क्यों नहीं? दिस इज नॉट द वाइब्रेशन टू बी सेंट टू समबडी इन पेन। जितना समय दे सकते हैं उतना ही दें, लेकिन वो समय राइट एनर्जी के साथ हो। कई बार हम किसी से नहीं मिल सकते, लेकिन राइट स्थिति रखकर हम उनको संतुष्ट कर सकते हैं कि हम आज नहीं कल। लेकिन फोन भी सबके उठाए, ये भी किया और अंदर इरिटेट होते रहे, ये सेवा नहीं है, ये सेवा नहीं है। क्योंकि खुद डिस्टर्ब होकर औरों की सेवा की, ये सेवा नहीं हो सकती। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ आवरसेल्फ। एक छोटी सी मेडिटेशन लिखते हैं अभी अपने लिए, या फोन पे रिकॉर्ड करते हैं, या नोटपैड हो तो उस पे लिखते हैं कि जो हम हर रोज रिपीट करने वाले हैं अपने आप के लिए। एवरीबडी, एवरी डे वी विल डू दिस, मॉर्निंग एंड नाइट। मॉर्निंग, जैसे भैया ने बताया, उठते ही फर्स्ट चीज थॉट कौन सी क्रिएट करें? फोन देखने से पहले, किसी से बात करने से पहले फर्स्ट थॉट हम कौन सी क्रिएट करेंगे? आई एम अ डिवाइन बीइंग। मैं दिव्य आत्मा हूं। आई एम अ डिवाइन बीइंग। मैं दिव्य आत्मा हूं। आई एम गॉड्स इंस्ट्रूमेंट। मैं उसका इंस्ट्रूमेंट हूं। मेरा हर थॉट, वर्ड, एक्शन
मेरा हर थॉट, वर्ड, बिहेवियर, सोच, बोल, व्यवहार सबको सुख देने वाला है। मेरा हर थॉट, वर्ड, बिहेवियर सबको सुख देने वाला है। सर्वशक्तिवान परमात्मा, ऑलमाइटी अथॉरिटी परमात्मा हर क्षण मेरे साथ है। I accept everyone as they are, which means किसी का व्यवहार या संस्कार मेरे मन की स्थिति को डिस्टर्ब नहीं करता है। I accept everyone as they are. My health is perfect. अपनी फिजिकल हेल्थ का भी ध्यान रखना है, उसको भी एक ब्लेसिंग देनी है। My health is perfect. माइंड का रोल हीलिंग में, आप अपने सब पेशेंट्स को ये बता सकते हैं, जैसा वो सोचेंगे उनका शरीर वैसा बनता जाएगा। अगर वो सोचेंगे बीमार बीमार, तो बीमारी ज़्यादा टाइम लगाएगी ठीक होने में, क्योंकि दवा ठीक कर रही है, मन कह रहा है मैं बीमार। तो माइंड हैज़ टू क्रिएट अ थॉट, माई बॉडी इज परफेक्ट हेल्दी। कोई भी पैरामीटर है शरीर में जो थोड़ा सा ऊपर नीचे है, उसके लिए एक थॉट क्रिएट करनी है, दिस इज नॉर्मल, माई ब्लड प्रेशर नॉर्मल, माई थायराइड नॉर्मल, जो भी चीज़ है उसको नॉर्मल की ब्लेसिंग देनी है, दिस इज नॉर्मल। आई एम गॉड्स एंजल, मैं परमात्मा का फरिश्ता हूँ, मैं परमात्मा का फरिश्ता हूँ। Everyone who meets me today will be healed emotionally and physically. Everyone who meets me today will be healed emotionally and physically. फोन रखें, इसको बोलने में ना 1 मिनट लगने वाला है, सिर्फ 1 मिनट लगेगा सिर्फ। इसको कम से कम 3 से 5 बार हम सुबह उठकर थॉट्स क्रिएट करेंगे। अब इस थॉट को चेक करते हैं, जो हम बनना चाहते हैं वो हम थॉट क्रिएट कर रहे हैं। अभी वो रियलिटी नहीं है, बट एज यू थिंक सो यू बिकम। तो अगर हम थॉट क्रिएट करते हैं आई एम स्ट्रेस्ड, तो स्ट्रेस्ड ही होते जाते हैं। तो मेडिटेशन हमें सिखाती है थॉट क्रिएट करना, आई एम अ डिवाइन सोल, माई एवरी थॉट वर्ड एक्शन इज फुल ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट, आई एम गॉड्स एंजल। जब हम ये थॉट्स क्रिएट कर रहे होते हैं, ये यहाँ एक रिकॉर्डिंग हो रही होती है, और बाकी ये अपने आप रियलिटी सारा दिन में बनती जाएगी। माई बॉडी इज परफेक्ट हेल्दी। अगर किसी को कोई ट्यूमर है, कैंसर है, आपके पास लोग आते हैं, आप उनको सिर्फ इतनी एक थॉट क्रिएट करना सिखा दें कि आपको ये थॉट क्रिएट करनी पड़ेगी कि आपका शरीर बिल्कुल ठीक है, आपका वो जो ट्यूमर था वो गायब हो चुका है, बाकी दवा अपना काम करेगी, आप अपने मन से अपना काम करें। आपको और आपके परिवार को सबको ये थॉट क्रिएट करनी पड़ेगी कि ये चीज़ खत्म हो चुकी है, तो आपका मन उस चीज़ को खत्म करने में सहयोग देगा। नहीं तो क्या होता है, दवा उस चीज़ को खत्म कर रही होती है, मन यहाँ से कहता है मुझे कैंसर है, मुझे कैंसर है, मुझे कैंसर है, फिर दवा उस चीज़ को खत्म कर देती है, फिर मन कहता है फिर से ना हो जाए। These play a very important role. Actually, it's the need of the hour that medical science will have to explain the power of mind in healing. Because जब आप बताएंगे उनको, वो automatically ज़रूर
करना चाहेंगे, क्योंकि वो नेचुरली नहीं तो नेगेटिव सोच लेते हैं, फिर से नहीं हो गया, अगर मुझे फिर से होगा, लोग कहते हैं ये फिर से हो जाता है, ऐसी थॉट्स क्रिएट करने से बीमारियां फिर से हो जाती हैं। तो ये जिम्मेवारी भी हमारी है। अगर हम हर एक की प्रिस्क्रिप्शन पे एंड में लास्ट लाइन लिखे, एंगर नॉट अलाउड while you are being healed, तो अगर आपकी दवा 1 हफ्ता चल रही है, आप 1 हफ्ता गुस्सा नहीं कर सकते हैं, उनकी हीलिंग फास्टर हो जाएगी, प्रिस्क्रिप्शन का हिस्सा बन सकती है ये। दिस इज कंफर्ट टू द सोल। दवा नहीं, आप अपनी प्रिस्क्रिप्शन पे उसको प्रिंटेड ही कर दें, ताकि लिखना भी नहीं पड़ेगा, प्रिंटेड, ये चीजें नॉट अलाउड while you are under ट्रीटमेंट। अगर डॉक्टर ने कह दिया ना गुस्सा नहीं करना, डॉक्टर साहब ने कहा है गुस्सा नहीं कर सकता मैं 1 हफ्ता, समाज ही बदल जाएगा पूरा। एंड यही अगर डॉक्टर कह दे गुस्सा करना तो नेचुरल है, तो वो समाज ही बदल गया है। आज किसी को कहो स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, कहते डॉक्टर से स्ट्रेस इज नेचुरल। कौन सा डॉक्टर कहेगा स्ट्रेस इज नेचुरल? कौन से डॉक्टर कहते हैं 1 ग्लास वाइन इज ओके इन द इवनिंग? कौन से डॉक्टर कहते हैं? जो खुद लेते हैं। कौन से डॉक्टर कहते हैं नॉनवेज इज गुड फॉर हेल्थ? जो खुद लेते हैं। तो हमारी अपनी जीवन के प्रति सोच, हमारी लाइफस्टाइल अनेक के कर्मों पर प्रभाव डाल रही है। भोजन का, अन्न का मन पर बहुत डीप असर होता है। इट्स समथिंग टू बी एक्सप्लोर्ड एंड टू बी स्टडीड कि कैसे हम हॉस्पिटल में ड्यूरिंग हीलिंग नॉनवेज खिलाते हैं। कैसे? क्योंकि हम कहते हैं उसके अंदर प्रोटीन है, ये है। उसकी वाइब्रेशन क्या है? वाइब्रेशन क्या है उस खाने की? उसमें दर्द है, डर है, एंगर है, हेट्रेड है, होपलेसनेस है। एक जानवर कितना हेल्पलेस फील करता है जब उसको मारा जाने वाला है। दैट इज ऑल द वाइब्रेशन ऑफ दैट फूड। कैन दैट फूड बी गिवन जब कोई ऑलरेडी दर्द में है? हो सकता है ऐसा? तो सोचना चाहिए। प्रोटीन देनी है, बट नॉट प्रोटीन विथ पेन, ओनली प्रोटीन। लेकिन जो खुद उसको एक्सपेरिमेंट करेंगे वो फिर अपने औरों के लिए एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे ना उसको। अगर सात्विक मन चाहिए तो अन्न सात्विक। डेड बॉडी अपने घर में नहीं रखते, शमशान घाट के घर नजदीक लेते नहीं, और अपने फ्रिज में क्या क्या संभाल के रखते हैं। कैसे? एनर्जी कहते नहीं, उधर नहीं घर लेना, एनर्जी अच्छी नहीं होती। वो अपने किचन की एनर्जी और फिर इसकी एनर्जी, एक बार वो चीज हमारे अंदर चली गई तब। सो हीलर्स मतलब प्योर जीवन, सात्विक जीवन। तो अन्न सात्विक, धन कमाया दुआओं के साथ आएगा, सात्विक मन, रोज सुबह सुबह उठकर कुछ बहुत अच्छा पढ़ा और सुना, मेडिटेशन किया, सात्विक, तन तो अपने आप सात्विक। और जब हम अपने जीवन में ये करेंगे तो हम अपने पेशेंट्स को भी उसके लिए इंस्पायर कर सकते हैं। तो ये जो छोटी सी मेडिटेशन अभी लिखी उसको हम अभी करेंगे भी। ये मेडिटेशन उठते ही सुबह फर्स्ट थिंग हम 3 से 5 बार इसको रिपीट करें। जब हम मन को बार बार कह रहे हैं आई एक्सेप्ट एवरीवन एज दे आर, आप जब सारा दिन में जाएंगे आप देखेंगे आपका एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ता जाएगा। आप पहले छोटी चीज पर रिएक्ट करते थे, एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? आपने सुबह सुबह इधर प्रोग्रामिंग कर दी, आई एक्सेप्ट एवरीवन एज दे आर। तो सुबह उठते और रात को सोने से पहले ये 2 टाइम हमें वो वाली थॉट्स क्रिएट करनी है जो हम बनना